Hello everyone, as we are know today we are discuss class 12th English part 1 from prose section। जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग अपना प्रोज सेक्शन को स्टार्ट किए हैं लोग, उसमें का 1 नंबर लेसन और 2 नंबर लेसन, ये दोनों लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग को 3 नंबर लेसन पढ़ना है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉफ। दोस्तों ये पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ये एक स्टोरी है और बहुत ही फनी स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी खैनी, ठीक, इसका नाम है एक चुटकी खैनी ए पिंच ऑफ स्नॉफ। दोस्तों इसके राइटर जो हैं राइटर मनोहर मालगुणकर हैं। राइटर मनोहर मालगुणकर ये जो है एक इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के देश के हैं ये। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को। 12 जुलाई 1913 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 14 जून 2010 को। दोस्तों ये जो थे मनोहर मालगुणकर जो थे, ही वॉज नोवेलिस्ट, ये एक उपन्यासकार थे और एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये लघु कथावाचक भी थे। इनका ज्यादा पसंद था, ज्यादा चॉइस था इनका छोटा छोटा लघु कथावाचक, छोटा छोटा कहानी लिखते थे ये। एंड इंडियन ऑथर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये भारत के एक ऐसे लेखक थे जो ये कहानी को इंग्लिश में लिखा करते थे। और ही वॉज ऑल्सो आर्मी ऑफिसर एंड फार्मर, और ये जो थे मनोहर मालगुणकर, ये अपना सेवा प्रदान किए हैं। आर्मी के रूप में भी एक बार आर्मी भी रह चुके हैं और एक किसान भी बन चुके हैं। किसान के रूप में अपना खेती भी किए हैं ये भारत में। और इनकी एक चाइल्ड होती है, उनके एक बच्चा होता है जिनका नाम होता है सुनीता। दोस्तों यहाँ तक जितना हम लोग अभी तक पढ़े, इसको एक बार तेजी से इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ए पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी खैनी, यह जो लिखा गया है मनोहर मालगुणकर द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1913 में हुआ था, 12 जुलाई 1913 में, और इनकी मृत्यु 14 जून 2010 में हुई थी। ही वॉज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक उपन्यासकार थे और लघु कथावाचक भी थे। एंड इंडियन ऑथर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये भारत के एकमात्र ऐसे लेखक थे जो कहानियां को इंग्लिश में लिखा करते थे। ही वॉज ऑल्सो आर्मी ऑफिसर एंड फार्मर, ये जो थे मनोहर मालगुणकर, ये आर्मी ग्रुप में भी सेवा प्रदान कर चुके हैं, मतलब ये सेना भी रह चुके हैं ये एक बार, और ये फार्मर भी करते थे, किसानी भी करते थे ये। इनकी एक बच्ची थी, चाइल्ड थी, जिनका नाम था सुनीता। सुनीता नाम था इनकी बेटी का। दोस्तों अब इससे जुड़ी हम लोग कहानी में क्या हुआ है, थ्रू कहानी को भी हम लोग जान लेंगे। कहानी में एक नानू काका होते हैं, जिनका नाम से हम लोग को पता चल रहा है लेखक होते हैं। लेखक के एक मामा होते हैं नानू काका। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे नानू काका नाम है, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि नानू काका आवाज, मतलब ये लेखक के कौन थे। ऑप्शन ए में आ जाए नाना, मामा, तो अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, नानू काका नाम समझकर इनको नाना ही समझ लेते हैं, नाना पे टिक लगा देते हैं। लेकिन आप लोग समझिएगा जो लेखक थे, लेखक के जो मामा थे उनका नाम था नानू काका। एक दिन लेखक अपने माता के पास बातचीत करते हैं तो उनकी माता बोलती है कि आज तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं, आज तुमको स्टेशन पे जाना है। तो वो बोलते हैं वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। वो जो थे इनके मामा जी जो थे नानू काका, वो ज्यादातर स्नॉफ खाते थे, जो उनका खैनी था, खैनी का ज्यादा सेवन करते थे ये। तो लेखक बोले ये वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्या काम पड़ गया। तो उनकी माँ बोलती है कि वो यहाँ पे लेखक से उनको एक स्वास्थ्य मंत्री जो है, कल्याण मंत्री से हमको मिलना है उनको, इसलिए वो यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं। तो लेखक बोले कि वो आएंगे यहाँ पे तो कितने दिनों के लिए यहाँ पे रहेंगे, कब तक रहेंगे और कब आएंगे। तो उनकी माँ बोल रही थी कब तक रहेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक वो स्टेशन में आ चुके होंगे। तो जो उनके लेखक जो थे, लेखक कहाँ पे पहुँचते हैं, लेखक स्टेशन पे पहुँचते हैं तो देखते हैं उनके जो नानू का मामा जो थे वो स्टेशन पे उतरते हैं, और उतरने के बाद एकदम मोछ अच्छा सा बनाए हुए, पगड़ी बांधे हुए, धोती कुर्ता पहने हुए एकदम चल के आ रहे थे, वो ट्रेन से उतर के आ रहे थे। तो उनके जो लेखक जो थे, लेखक उनको देखते हैं तो वो अपने सर पे छोटा सा टोकरी टाइप का लिए थे, टोकरी दे दिए लेखक को और बोले तुम स्टेशन के बाहर चलो, हम वहां पे आ रहे हैं। जो थे लेखक अपने जो टोकरी था, टोकरी को सर पे रख के आगे की तरफ स्टेशन के बाहर नानू काका का इंतजार कर रहे थे। वहां पे एक जब वो बाहर निकलते हैं लेखक, तो एक लेडी थी, उनसे टकरा जाते हैं। तो उसमें से जो टोकरी था, एक बिल्ली की उसमें से आवाज आती है, लेकिन जो वो लेडी थी फास्ट में थी, उनका ट्रेन छूटने वाला था, वो ध्यान नहीं दी और वहां से वो निकल गई। बाद में जो नानू काका जो थे आ रहे थे स्टेशन के बाहर, वो आ रहे थे और अपने साथ में टीटी को भी लेके आ रहे थे, टीटी के साथ आ रहे थे। बाद में जब वो टीटी वहां से चला गया तो नानू काका बोलते हैं, जो लेखक थे उनसे बोलते हैं
कि तुम व्यवस्था तो कर दिए हो ना, हमको मंत्री से मिलना है। तो वो बोल रहे थे लेखक कि हम वहाँ के कोई आदमी नहीं है, वहाँ के आम आदमी हैं, वहाँ पे हम सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं। आपको वहाँ उनसे मिलना है तो आपका हुलिया वैसा होना चाहिए, बड़े आदमी से मिलना है तो बड़ा जैसे थोड़ा आपका बिहेव भी होना चाहिए, और आपका जो शरीर का पहनावा हवा है वो भी होना चाहिए बड़ा आदमी जैसा। तो वो बोलते हैं अच्छा तुम जानते हो हम दिल्ली आए हैं यहाँ पे, तो हम टिकट लिए थे, थर्ड क्लास का टिकट लिए थे, और सेकेंड क्लास में हम यात्रा करके आए हैं, और हमको कोई टीटी पकड़ भी नहीं पाया। ऊपर से जो टीटी है हमको स्टेशन के बाहर तक छोड़ने भी आया है। जब ये सब तमाम बातें हो जाती है तो लेखक जो होते हैं नानू काका को लेकर घर पे चले जाते हैं। तो उसके कल जो ब्लॉक में निकलते हैं वो दोनों, नानू काका बोलते हैं लेखक से कि तुम छुट्टी ले लो 2-3 दिन के लिए और मेरे साथ चलो। और वो ब्लॉक में जाते हैं, जो कल्याण मंत्री थे उनसे मुलाकात करना था, तो उसके लिए पहले ब्लॉक में जाते हैं वो। तो जो मंत्री थे उनसे भेंट नहीं हो पा रहा था। द्वार पर जो सिक्योरिटी होते थे, गार्ड होते थे, उनको अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, बाहर ही वो रह जाते थे। तो एक दिन वो गए थे, ऐसे 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, वहां से एक दिन लौट के वहां से आ रहे थे तो एक बहुत ही फैंटेस्टिक कार जो था, लग्जरी कार था, सामने से गुजरा और उसमें कुछ बंदे बैठे हुए थे, और वहां से बहुत रेस में, और नानू काका जो थे इनके तरफ ताक कर कुछ बोलते हैं और गाड़ी को बड़ी रफ्तार में निकलते हैं, गाड़ी को बहुत रफ्तार में उनके सामने से निकालते हैं। तो नानू काका जो थे वो लेखक से पूछते हैं कि ये कौन बदतमीज है जो इतने तेजी से गाड़ी चला रहा है। तो वो बोलते हैं ये भी मेरा फ्रेंड है, सब ये दुबई में मतलब विदेश में जाने वाला था, लेकिन कुछ कारण के कारण ये यहीं पे रह गया और यहीं पे घूमता रहता है, यहीं पे रहता है वो। उसके कल जब वो निकल रहे थे लोग, तो नानू काका बोले लेखक से कि तुम हम लोग को लेखक मंत्री से मिलना है, तो उसके लिए पहले हम लोग को वैसा हुलिया होना चाहिए, हम लोग का कार भी होना चाहिए, हम लोग बाइक से कितना दिन तक जाएंगे लोग। तो वो बोले कि हम मेरे पास तो कार नहीं है, कार हम लोग खरीद भी नहीं सकते हैं, बट मेरे जो दोस्त है, मेरे दोस्त के पास बहुत लग्जरी कार है उसके पास, और जो लग्जरी कार है लग्जरी जो कार है उसको सेकेंड हैंड है, उसको हम लोग खरीद सकते हैं। तो लेखक वहां पे जाते हैं, उनके पास पॉकेट में मात्र 1,000 रुपया का चेक होता है, उनके पास मात्र 1,000 रुपये का चेक होता है। वहां पे जब वो जाते हैं तो अपने जो लेखक थे, लेखक से बोलते हैं, भांजा से बोलते हैं वो कि जब हम लोग जाएंगे कार को खरीदने चलेंगे हम लोग, तो उससे पहले हम उनसे बोलेंगे कि हमको ड्राइविंग के लिए तुम दो, ड्राइविंग के लिए हमको दोगे तो हम इसका टेस्ट करेंगे पहले कैसा चल रहा है, उसके बाद हम इसको खरीदेंगे। तो वैसा जो था वो कोई भी व्यक्ति हो ऐसे विश्वास पे तो नहीं दे सकता है, बहुत ज्यादा जमाना ऐसा है, कोई भी नहीं दे सकता है अपना कार। वहां पे बात थी कार की, तो वो कार को वहां पे नहीं दे रहा था। तो फिर उसके कल जाते हैं, उसके बिहान ले जाते हैं, वो वहां पे जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि लेखक तुम जब वहां पे जाएंगे, उनके भांजा जो थे बोले कि जब तुम वहां पे जाओगे तो वहां पे जाने के बाद तुम एक धोबी को लाना, और मेरा जो कोट होगा उस कोट को हम उसको देंगे पीसने के लिए, और उसमें जो 1,000 रुपये का जो चेक है उसमें उसी में हम छोड़ देंगे। तो नानू काका जो थे, नानू काका अपना धोबी को कोट देते हैं, और कोट में जो 1,000 रुपये का चेक था उसमें वहीं में अपने पॉकेट में ही छोड़ देते हैं उसको। जब पॉकेट में छोड़ देते हैं, वहां पे पहुंचे जब उसके पास कार खरीदने के लिए, तो वहां पे कार खरीदने से पहले वो बोले उनसे कि हमको कार खरीदने से पहले कार का हमको टेस्ट करना है, इसको चलाना है हमको, कि चलाएंगे हमको अच्छा लगेगा तब लेंगे। तो वो जो था, जो कार ऑनर्स जो था, जो कार को बेचने वाला था, सेकेंड जो कार था उसका, वो सोच रहा था अगर इसको हम दे देंगे तो क्या पता ये लेके चला जाए, लेके ही ना आए, कहीं ठोक दे, कहीं कुछ भी कर दे, गाड़ी को इधर उधर कर दे। तो वो कुछ सोच ही रहे थे, तब तक जो वो धोबी जो था जिसको दिए थे कोट प्रेस करने के लिए, वो धोबी वहां पे दौड़ जाता है और नानू काका को डांटता है, बोलता है आप कितने लापरवाह आदमी हैं, जो 1,000 रुपये का जो चेक है आपका इसी में रह गया था। तो नानू काका वहां पे अपना दिखावा करने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहते हैं ओ सॉरी हम देखे नहीं यहाँ पे, तुम ईमानदार हो, तुम इसे से तुमको हम 2 रुपए देते हैं। पॉकेट में उसमें उनके पास 2 रुपए का सिक्का था, 2 रुपए का सिक्का उन्हें दे देते हैं। तो वो जो था वहां पे कार ऑनर्स जो था सोच रहा था कि अपना कपड़ा कहाँ कहाँ धुलवाता होगा, ऐसे ही छोड़ देता होगा, मतलब कितना बड़ा आदमी होगा कि 1,000 रुपये इसको याद नहीं रह रहा है, 1,000 का चेक इसको याद नहीं रह रहा है कि कितना होगा वो चेक और कहाँ है, किस पॉकेट में रखे हैं, है कि नहीं, इसको परवाह भी नहीं है। तो वो उनको कार दे देता है कार ऑनर्स,
और जो लेखक थे, लेखक कार को चलाते हैं नानू काका, अपना ज्योतिषी जैसा, पंडित जैसा अपना भेदभाव बनाते हैं, अपना वेशभूषा, और वहां पे चले जाते हैं। तो उस दिन वहां पे जब वो जाते हैं मंत्री के घर पे, तो सिक्योरिटी बोलता है मंत्री जब घर पे नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। तो जब वो बाहर, तो वहां से जो नानू काका जो थे और लेखक जो थे फिर से घर पे लौट आए, और उसके कल जो एक मंत्री जो थे वो मंत्री से मिलना चाहते थे, वो मंत्री उनके घर पे आते हैं मंत्री, किस लिए? तो आप मेरी शादी करवानी है, मेरे शादी के लिए आप अच्छा सा कुंडली बनाइए। ये जो अपना हुलिया वहां पे बना के आए थे गाड़ी के सामने कि हम बहुत बड़ा ज्योतिषी हैं, शादी कराते हैं, कुंडली अच्छा बनाते हैं हम। तो मंत्री उनके घर आते हैं और मंत्री से उनको बातचीत होती है, और ये जो कहानी है, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब जो है इसका हम लोग समरी के बारे में जानेंगे। समरी जो है, समरी 5 नंबर का होता है, 5 नंबर प्रोज से और 5 नंबर रहता है पोएट्री सेक्शन से। तो जो हम लोग का इस लेखक का जो परिचय होता है, इससे हम लोग का 2-3 चीज क्लियर होता है। पहला तो है समरी लिखने में आसान रहेगा, दूसरा है ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, और तीसरा है लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन एक्सप्लेनेशन जो है, ये जो क्लास होगा, ये क्लास खत्म होने के बाद, प्रोज सेक्शन खत्म होने के बाद लाइन एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। और जो लाइन एक्सप्लेनेशन जो है, जो हर एक साल 4 से लेकर 4 नंबर का होता है, दुगना प्रश्न रहेगा, तो 4 दूना 8 नंबर का होगा। अब जो है हम लोग इस चैप्टर के समरी के बारे में जानेंगे। पीछे जो हो गया है, अब हम लोग समरी के बारे में देखेंगे। समरी जो है हम लोग का, समरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा इसको। ये समरी जो है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए फनी स्टोरी रिटेन बाय मनोहर मालगुणकर। ये जो एक चुटकी खैनी जो है, यह एक चुटकी खैनी, यह लिखा गया है मनोहर मालगुणकर द्वारा लिखा गया है, और ये जो है एक फनी स्टोरी है, मतलब मजाक टाइप की कहानी है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म, और ये जो कहानी को लिखा गया है आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। ये जो कहानी है, इसमें नानू काका क्या है, सब अपने बारे में इसमें लिखा गया है। इसमें कोई हम लोग से रिलेटेड नहीं है, हम लोग के सोशल से रिलेटेड नहीं है, समाज से रिलेटेड नहीं है। द राइटर वाज एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मेटर्नल अंकल नानू का। इसमें जो लेखक जो हैं अपने मेटर्नल अंकल के बारे में बताते हैं, अपने मामा के बारे में बताते हैं इसमें, जिनका नाम था नानू काका। ही ऑलवेज टेल ए लाई। इनके जो मामा जो थे, मेटर्नल अंकल जो थे नानू काका, ये हमेशा झूठ बोला करते थे। ही कम टू दिल्ली, ही इज कॉल्ड बाई टिकट चेकर। वो बोल रहे थे हम टिकट चेकर से टिकट कटवा लिए हैं। ट्रेवल 2nd क्लास, कैरीज एट 3rd क्लास टिकट। हम 2nd क्लास से आए हैं, लेकिन मेरे पास टिकट कटवाए जो थे वो 3rd क्लास का ही है। लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियली एन ऑसम स्टोरी रिटेन बाय मनोहर मालगुणकर। अंततः हम कह सकते हैं यह जो एक पिंच ऑफ स्नॉफ जो है, चुटकी खैनी जो है, यह बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, और बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही फनी टाइप का ये स्टोरी है, लिखा गया है मनोहर मालगुणकर द्वारा। देखिए दोस्तों, 2-3 मिनट के लिए हम हट रहे हैं। ये जो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको साथ में लिखते चलिए। जिस टाइम हम समझा रहे हैं उस टाइम हम इधर साइड हो जाते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा समझते चले और साथ साथ लिखते भी चले। अभी 2-3 मिनट के लिए हम हटेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगा कल से हम लोग का, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोज सेक्शन जो है डेली क्लास चलेगा, डेली क्लास चलेगा। आज उनका 3रा दिन है, 3 नंबर लेसन है, कल 4 नंबर लेसन होगा। थैंक्स फॉर बीइंग ए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।